हेलो। हेलो। साहिल, आई एम ऑडिबल? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। 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 हाँ, आवाज़ आ रही है साहिल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आवाज आ रही एक मिनट रुकना साहिल। है। ओके। चलो, कल जो भी बताया था समझ में आया? यस सर। एंड पढ़ा बाद में कुछ कि बिल्कुल ब्लैंक आए हाँ हो? जी। नहीं नहीं करा। तुम्हारी वॉइस थोड़ा धीरे आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, अभी आ रही है आवाज़? हाँ जी सर। हम्म तो बताओ फिर, कितने टाइप के डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं? डोमेन एक्सटेंशन तो मतलब 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? टॉप लेवल, कंट्री लेवल और जेनेटिक लेवल। जेनेटिक। जेनरिक लेवल। और होस्टिंग्स? होस्टिंग। होस्टिंग 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है शेयर्ड होस्टिंग, हम्म। डेडिकेटेड होस्टिंग, हम्म। क्लाउड होस्टिंग हम्म। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। हम्म। ठीक है। चलो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कल मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी, एक बार हम लोग उसको रिमाइंड कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। कुछ सोचा वेबसाइट के बारे में? कुछ सोचा? अभी तो मतलब सोच रहा हूँ कि क्या किस लिए बनाना। सोच लो, ज़्यादा दिन नहीं, कुछ 2-3 दिन और हैं। हाँ जी। ठीक है। देखो, कल हमने सबसे पहले करा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है? दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है। उसके बारे में हमने बात करी थी, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बारे में बात करी। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने मॉड्यूल स्टार्ट करे कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हम लोग करते हैं। उसमें कौन कौन सा हमने देखा, डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, जो कि अभी आपका चल रहा है। और उसके अलावा हमने वेबसाइट क्रिएशन देखा। वेबसाइट क्रिएशन के अंदर हमने क्या देखा, CMS क्या होता है, और उसके अंदर हमने बताया कि वर्डप्रेस एक CMS होता है।
ठीक है। अब उसके वेबसाइट बनाने के लिए अपने को दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है अपना डोमेन और एक होता है अपना होस्टिंग। ठीक है, तो इन चीज़ों यस की सर। जो रिक्वायरमेंट है हमें पड़ती है। तो ये था पूरा का पूरा कल का समरी एक, ठीक है, कि ये चीज़ें हमने कल कर ली। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला मॉड्यूल था वो था डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। दूसरा जो मॉड्यूल था वो हमारा वेबसाइट क्रिएशन। अब हम आज बात करते हैं अपने तीसरे मॉड्यूल की। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा मॉड्यूल है वो है एसईओ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ के बारे में कुछ नॉलेज है? क्या होता है एसईओ? हैं? पता नहीं। पता नहीं कुछ किया है इसके बारे में रिसर्च वगैरह कुछ? कभी गूगल पे सर्च किया है? नहीं किया? ठीक है, देखो एसईओ जो है वो बेसिकली क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है बेसिकली? ये जो यूज़ किया जाता है एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये यूज़ किया जाता है वेबसाइट रैंकिंग के लिए। ठीक है, वेबसाइट रैंकिंग के लिए हम क्या है एसईओ को यूज़ करते हैं। देखो, अब आपने सपोज़ करो एक वेबसाइट बना ली, जो भी मर्ज़ी आपकी, ठीक है, जिस भी टाइप की आप वेबसाइट बना रहे हो वो आपने एक वेबसाइट बना ली फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, अब आपने अपनी वेबसाइट को एक नाम दिया, ठीक है, आपने एक डोमेन लिया। अब इस डोमेन नेम को कौन जानता है? हमें जानते हैं। तुम जानते हो, मेरे साथ बैठ के बनाओगे तो मैं जानूंगा। हम्म। स्टेटस पर डाल दोगे तो कुछ 10-15 दोस्त हम्म। या फिर रिश्तेदार, अगर तुम्हारी कॉन्टेक्ट लिस्ट है 1000 की तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लो, 2000, 3000, दैट्स इट, हम्म। बस इतने ही। अब ये भी तुम्हारे नोन टू पर्सन हो गए, लेकिन सिर्फ इतने ट्रैफिक से 10-15 लोगों के ट्रैफिक से या 1000 लोगों के ट्रैफिक से काम चल जाएगा? नहीं। नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या है, एसईओ के अंदर क्या है, ये बेसिकली क्या है, वो प्रोसेस है। ठीक है, एसईओ इज अ प्रोसेस through which we rank our website on the search engine result page and get traffic। ठीक है, तो एसईओ क्या है? वो एसईओ वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को हम गूगल के सर्च इंजन पर रैंक करते। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, यानी कि SERP उसको हम बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है? ट्रैफिक मिलता है। देखो, अरे यार एक सेकंड रुकना।
थोड़ा गला खराब है ना, तो आप समझो एसईओ क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे रैंक करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात है, हम लोग जो हैं वेबसाइट क्यों बनाते हैं? ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ बिजनेस के पर्पज़ से, है ना, कोई ना कोई बिजनेस के पर्पज़ से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। या तो हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या तो हम कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं। इवन अगर तुम ब्लॉग वेबसाइट भी बना रहे हो, तो ब्लॉग वेबसाइट इसलिए तो बना रहे हो ना कि उसके ऊपर ट्रैफिक आए, ठीक है। तो आपने वेबसाइट बना दी, वेबसाइट बनाई बिजनेस के लिए। अब बिजनेस कैसे आएगा आपको? जब आपको ट्रैफिक आएगा, ठीक है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा। और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक कब आएगा? जब आपकी वेबसाइट क्या होगी, सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे रैंक होगी, ठीक है। देखो गूगल का खुद का किया हुआ सर्वे है, ठीक है, जब भी कोई गूगल के सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करता है, ठीक है, तो 80% लोग जो हैं, 80% पीपल नेवर गेट टू द सेकेंड एंड थर्ड पेज। मतलब कि गूगल के सर्च इंजन पे जब हम कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे उसमें, तो एक पेज के अंदर, मतलब कि एक जो उसका पेज होता है उसके अंदर 10 रिजल्ट मिलते हैं, मतलब 10 वेबसाइट के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो गूगल के खुद का सर्वे है, उसने बताया कि 80% लोग जब गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं, वो कभी भी दूसरे या तीसरे पेज तक जाते ही नहीं है अपनी क्वेरीज को चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि पहले ही पेज पे उनकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब अगर आपकी वेबसाइट तीसरे चौथे पेज पे है, तो क्या आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा? नहीं आएगा। ट्रैफिक नहीं आएगा तो क्या आपको सेल्स मिलेगी? नहीं मिलेगी, राइट। तो बेसिकली क्या है कि वेबसाइट के ऊपर आपको सेल्स तो तब मिलेगी, ये पूरी की पूरी एक साइकिल है, ठीक है। आपको कब रिजल्ट मिलेगा? जब आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगा। और वेबसाइट पे ट्रैफिक कब आएगा? जब आप पहले पेज पे रैंक कर रहे हो। पहले पेज पे फिर भी आप तीसरे चौथे पाँचवें छठे नंबर पे भी अगर आप रैंक कर रहे हो, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जैसे मैं आया गूगल पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज किसे कहते हैं उसको समझो। जैसे ये देख रहे हो, अभी क्या है, ये सर्च इंजन मेरा क्या हो रखा है, ओपन हो रखा है, ठीक है। ये मेरा जो सर्च इंजन है जो इस टाइम पे ओपन हो रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कोई क्वेरी करी, ठीक है, बेस्ट कुरियर सर्विसेज इन गुरुग्राम, ठीक है। मैंने एक क्वेरी करी गूगल के ऊपर। अब ये अभी तो ये सर्च इंजन है, जैसे ही मैं इसके ऊपर एंटर मारूंगा, तो एंटर मारते ही एक पेज ओपन हो गया। इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मतलब कि सर्च इंजन का रिजल्ट पेज, जहाँ पे वो हमारी क्वेरी को सॉल्यूशन करके हमें रिजल्ट निकाल के दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि इस सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे क्या हुआ कि जैसे ये कुछ वेबसाइट, अभी इनको इग्नोर करो, जैसे ये जस्ट डायल है, ये तो ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पॉन्सर्ड, इनको ये एड्स होती है, ठीक है, ये एड्स होती हैं, इनको आप इग्नोर करो, ठीक है। ये गूगल की एड्स होती हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक रिजल्ट की, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो शिप रॉकेट है, ये पहले नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है। जस्ट डायल दूसरे नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है। क्लिक हो गया।
पहली बार करना पड़ेगा। कहाँ थे? बेस्ट कुरियर कंपनी। यहाँ पे हम आए थे तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। शिप रॉकेट पहले नंबर पे, जस्ट डायल, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर पोर्टर है, फिर सुलेखा, फिर ट्रैक एक्सप्रेस वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सुलेखा का कोई पेज है, 3 बेस्ट रेटेड है, बारजो है, इंडिया मार्ट है, ठीक है। ये रिज़ल्ट है। तो ये 10 वेबसाइटों के, फिर ये एडवर्टीजमेंट आ गई, तो ये 10 वेबसाइटों के रिज़ल्ट आ गए, है ना, फर्स्ट पेज पे। अब देखो इतनी सारी टॉप क्लास कम, देखो अगर पहले नंबर पे है तो यूज़र को तो देखो यही लगता है कि अगर ये अच्छा ये पहले पेज पे तो ये बेस्ट होगा, ठीक है। कभी भी कोई यूज़र होता है ना दूसरे पेज वाले को कभी बेस्ट मानता ही नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। भले ही दूसरे नंबर पेज पे जो बनता रैंक कर रहा हो वो भी बेस्ट होगा, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे बड़े बड़े नाम दिख गए, शिप रॉकेट, जस्ट डायल, पोर्टर.इन, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूज़र इन्हीं से तो सर्विसेज लेगा जब इनके नाम उसको पहले नंबर पे दिखाई दे रहे हैं। तो कभी भी यूज़र ना यहाँ पे सेकंड पेज पे नहीं जाता, ठीक है। देखो ब्लू डार्ट सेकंड पेज पे आ रहा है, जबकि ब्लू डार्ट बहुत पुरानी कंपनी है और अच्छी कंपनी है, लेकिन दूसरे नंबर पे आ रही है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि पर यूज़र जाएगा ही नहीं दूसरे पेज पे, है ना, तो ब्लू डार्ट तक पहुंचेगा ही नहीं, जबकि ब्लू डार्ट अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, राइट। बट क्योंकि इसकी वेबसाइट ही नहीं रैंक कर रही तो इस पर ट्रैफिक आएगा नहीं आएगा, और ट्रैफिक नहीं आएगा तो क्या इसको कोई बिजनेस मिलेगा? मतलब मिलेगा जिन लोगों के माइंड में पहले से ही है। अब जो बंदा गूगल पर सर्च कर रहा है वो तो एटलीस्ट नहीं मांग वो करेगा। आज के टाइम पे अगर ट्रांसपोर्टेशन का तुम देखोगे, कुरियर सर्विसेज का, तो सबसे बेस्ट जो आज के टाइम पे चल रहा है ये चल रहा है पोर्टर.इन, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सुई भी इधर से उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। एक छोटी सी सुई भी दोगे ना इनको तो ये उसको भी ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वही वाली बात है। तो इसीलिए हमेशा जो है अपने को गूगल के सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे रिजल्ट पे डालना ही क्या होता है, एसईओ कहलाता है, ठीक है। तो एसईओ क्या है? एसईओ वो प्रोसेस है, ठीक है। एसईओ प्रोसेस है एक, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन के टॉप पेज पे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का देखो पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब इस पूरे प्रोसेस को करने में 4 से 5 महीने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, ऑर्गेनिक प्रोसेस है। ऑर्गेनिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ना यहाँ पे हम लोग कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे वेबसाइट को रैंक करने में। मतलब एसईओ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप विदाउट मनी स्पेंड करे भी क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम 5 से 6 महीने का प्रोसेस होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है, देखो ये तो हम सारी चीज़ें अंदर अभी डीप में पढ़ेंगे कि एसईओ क्या है। एसईओ एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को रैंक करेंगे। अब रैंकिंग करने का कोई टाइम पीरियड इसके अंदर फिक्स नहीं है। देखो एक यूजुअली वेबसाइट को देखे तो 5 से 6 महीने लगते हैं रैंक करने में, बट कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे जो कॉम्पिटिटर इतने टफ होते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करने में 1-2 साल भी लग जाता है, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट को रैंक करने का कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं है। हाँ, एक ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो 5 से 6 महीने लग जाते हैं एक वेबसाइट को रैंक करने में, ठीक है। 5 से 6 महीने के अंदर एक वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाती है, ठीक है।
ठीक है, हाँ कहाँ पे थे हम, वेबसाइट इसके अंदर। ठीक है, तो एक वेबसाइट को रैंक करने का कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हमारे पास नहीं होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि एसईओ क्या होता है। यस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसईओ के भी देखो अलग अलग टाइप होते हैं, टाइप ऑफ एसईओ। ठीक है, तो अलग मतलब कि एक वेबसाइट को आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ टाइप ऑफ एसईओ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेजरली 3 टाइप से आप एसईओ कर सकते हो। ठीक है, एक होता है आपका ब्लैक हैट एसईओ, वाइट हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ। ठीक है, ये टाइप ऑफ एसईओ मत लिखो, इसको लिखो टेक्निक्स ऑफ एसईओ। तो टेक्निक्स ऑफ एसईओ। ठीक है, तो आप एसईओ कितनी कितनी टेक्निक से कर सकते हो, एक 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 करके समझते हैं सबको। सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पे देखो ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, तो ब्लैक हैट एसईओ कौन सा एसईओ होता है? ब्लैक हैट एसईओ वो एसईओ होता है जिसके थ्रू हम लोग, देखो नाम से पता चल रहा है ब्लैक हैट, तो ये ब्लैक हैट एसईओ के अंदर जो है ना, हम लोग थोड़ा सा अनएथिकल, ठीक है, हम थोड़ा सा अनएथिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, अब अनएथिकल का मतलब कोई वैसे अनएथिकल नहीं, अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, मतलब कि तुम्हारे इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो एक अनएथिकल की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ऐसा कोई अनएथिकल नहीं है कि कोई इलीगल हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बट वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनएथिकल है। ओके। ठीक है, तो हम लोग जो हैं यहाँ पे इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से जो है ग्रे हैट ब्लैक हैट एसईओ किया जाता है। ठीक है, ब्लैक हैट एसईओ का मतलब होता है थोड़ा सा ना शॉर्टकट होता है, मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग ना एक शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शॉर्टकट मार के जो है वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करते हैं। तो शॉर्टकट अगर आप मारते हो तो वो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक गलत तरीका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर होता क्या है, अगर आप ब्लैक हैट एसईओ करते हो तो इसकी टेक्निक्स होती हैं जो मतलब अब बंद हो चुकी हैं, अब उतनी मतलब कि ब्लैक हैट आप कर नहीं सकते क्योंकि गूगल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। आज से ये 10 साल 15 साल पहले चलता था जब गूगल बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था। ठीक है, एडवांस नहीं था। आज के टाइम पे तो एकदम एडवांस हो चुका है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ब्लैक हैट एसईओ के अंदर क्या है कि यहाँ पे आप अगर ब्लैक हैट एसईओ किसी वेबसाइट के ऊपर करते हो तो आप मैक्सिमम 2 मंथ में, मतलब कि 2 महीने में आप किसी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि ये क्या है, ये एक अनएथिकल तरीका है। अगर आप इस तरीके से वेबसाइट को रैंक कर भी देते हो तो आपकी वेबसाइट जो है वो लॉन्ग टर्म तक रन नहीं करती। मतलब कि जैसे आपने सपोज करो ब्लैक हैट एसईओ परफॉर्म करके वेबसाइट को रैंक कर भी लिया तो कहीं ना कहीं गूगल जो है वो पकड़ लेगा कि आपने कुछ अनएथिकल तरीका जो है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो वो क्या करेगा, वो आपकी वेबसाइट जो है अपने डेटाबेस से उड़ा देगा। एक्चुअली में गूगल के पास एक डेटाबेस होता है। ठीक है, उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स का कलेक्शन होता है, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट उसके डेटाबेस में होगी तो वो आपकी वेबसाइट के डेटाबेस को उड़ा देगा। ओके। ठीक है, तो इसीलिए जो है बेसिकली हम लोग ब्लैक हैट ऐसे परफॉर्म ही नहीं करते। ठीक है, देखो फ़ायदा क्या है कि अगर मैं ब्लैक हैट परफॉर्म करूं और कुछ टाइम के बाद मेरी वेबसाइट ही डिलीट हो गई। अब ऐसा तो नहीं मैं हर रोज़ एक नया, मतलब कि हर 3-4 महीने में एक नया डोमेन बाय करता रहूं और फिर उसके ऊपर दोबारा से एसईओ करवाता रहूं, है ना। डोमेन जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, डोमेन जो होता है वो यूजुअली हमारे बिज़नेस के नेम से हमें लेना चाहिए। अब हर 2 महीने में बाद आप अपने बिज़नेस का नाम तो चेंज नहीं करोगे, है ना। तो इसीलिए ब्लैक हैट एसईओ हमें नहीं परफॉर्म करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं वाइट हैट एसईओ की। तो वाइट हैट एसईओ के अंदर हम क्या करते हैं, 100% तो नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखो एथिकल वे में हम यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि एथिकल वे का मतलब क्या है, हम गूगल की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 100% गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, मतलब गूगल की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेबसाइट को रैंक कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या गूगल की गाइडलाइंस क्या होती है क्या नहीं होती, वो सारी चीज़ें मतलब अभी ड्यूरिंग द कोर्स आपको समझ में आएगी। अभी तो जस्ट हम एक ओवरव्यू टाइप का कर रहे हैं। बाकी इस टॉपिक एसईओ खुद में इतना बड़ा टॉपिक है कि कम से कम आप लेके चलो कि आपको 3 हफ्ते तो 3-3.5 हफ्ते तो आपको इसी में लग जाएंगे एसईओ के अंदर, इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो अभी तो जस्ट मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक नॉर्मल मतलब कि एक ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ग्रे हैट एसईओ। अब ग्रे हैट एसईओ क्या, ये है कॉम्बिनेशन, ठीक है, ब्लैक हैट ग्रे हैट जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन है ब्लैक हैट एंड वाइट हैट एसईओ का। ठीक है, अब देखो, क्योंकि देखो जैसे कि मैं पहले वाइट हैट एसईओ में लिख रहा था कि प्योर एथिकल वे, बट ये प्योर एथिकल वे नहीं होता है। ग्रे हैट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं ब्लैक हैट और वाइट हैट। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत अगर आप ब्लैक हैट एसईओ या फिर ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ कर भी लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक हैट कर रहे हो तो ब्लैक हैट में वो एकदम से आपको पकड़ लेता है। अगर आप सपोज़ करो कि आप 80% ब्लैक वाइट हैट एसईओ कर रहे हो और उसमें थोड़ा सा 15-20% अगर आप ब्लैक हैट की टेक्निक थोड़ी बहुत अब इंक्लूड कर भी ले रहे हो तो उससे ना इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब एक्सेप्टेबल है, वो हो जाएगा। मतलब कि अगर आप थोड़ा बहुत उसके अंदर ब्लैक हैट एसईओ कर लोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, इसीलिए बोलते हैं कि आपका जो ब्लैक हैट एसईओ है वो क्या होगा, मतलब कि ग्रे हैट जो है वो आपका कॉम्बिनेशन होगा किसका, वाइट हैट और ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, ठीक। तो ये था हमारा क्या, एसईओ। ठीक है, तो इसको हम फुल डेप्थ में समझेंगे आराम से बाद में। ठीक है, कि और इसके अंदर क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से की जाती है, क्योंकि 5 से 6 महीने लगते हैं वेबसाइट को रैंक कराने में, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद एसईओ के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा आपका गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स। अब इसके बारे में पता है, एनालिटिक्स जानते हो क्या होता है? हैं? यस सर। क्या होता है मैं गूगल एनालिटिक्स नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट एनालिटिक्स। नॉर्मल जो एनालिसिस करते हैं कि कौन क्या चीज़ ऊपर चल रही है क्या नीचे चल रही है। गूगल मतलब एनालिटिक्स का मतलब क्या हो गया, चीज़ों को एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना। देखो एनालिटिक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो है ना नंबरिंग में चीज़ों को ट्रैक करना, एनालिटिक्स का मतलब वो होता है। ठीक है, तो अब नंबरों में हम कैसे चीज़ों को वो करते हैं, तो गूगल एनालिटिक्स क्या है, ये एक देखो एनालिटिक्स आजकल हर जगह हो गया है। देखो आप कुछ भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हो, किसी भी चीज़ को लेके मेहनत कर रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि जो आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है ना।
अगर आपको ये पता चलता रहे टाइम टू टाइम कि जिस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप मेहनत करो, कोई भी हो, चाहे आप वेबसाइट रैंकिंग कर रहे हो, चाहे आप फिज़िकली भी कोई मतलब कि वो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ का रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आपको कैसे पता चलेगा कि उस चीज़ का रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप एनालिटिक्स के थ्रू। ठीक है, तो इसी तरीके से कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर रहे हो, ठीक है। अब वेबसाइट को रैंक करने का पर्पस क्या है, क्यों हम वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं, क्यों हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो, बताओ। कि बिजनेस बढ़े और कस्टमर मतलब परचेज करे हमारे सामान। देखो, वो परचेज करे या ना करे, बेसिकली वेबसाइट को रैंक कराने का हमारा सबसे मेन पर्पस होता है कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। देखो, ट्रैफिक आएगा तो प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, सब बिकेगा। आप एक दुकान खोल के बैठो, ग्राहक आएगा तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। अगर 100 ग्राहक आएंगे तो कम से कम 10 तो उसमें से लेके जाएंगे ना, बिल्कुल। है ना। तो अगर हम एक दुकान खोल के बैठे तो हमारा वहाँ पे मेन पर्पस क्या है, लोग आए, लोग आएंगे तो सामान ऑटोमेटिकली बिकेगा। सेम उसी तरीके से वेबसाइट के अंदर हमें चाहिए कि भाई वेबसाइट पे ट्रैफिक आए, ट्रैफिक आएगा तो प्रोडक्ट या सर्विसेज अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, बिकेगा, है ना। तो एनालिटिक्स के अंदर, गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम लोग जो हैं वो अपनी ट्रैफिक को एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि हमारी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू हम लोगों को क्या पता चल रहा है, हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक के बारे में, मतलब हम लोगों को यहाँ पे पता चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि हमें जो है, जो ट्रैफिक है वो मेल है, फीमेल है, ठीक है। आपके किस एज रेंज के लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो हम इसके अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा किस लोकेशन से वो लोग आ रहे हैं ये हम देख सकते हैं, किस सिटी से आ रहे हैं वो देख सकते हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं हम वो देख सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ना यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एनालिटिक्स के अंदर देखते हैं। आजकल तो देख रहे हो जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे भी एनालिटिक्स आ गया, है ना। तो वो उस एनालिटिक्स से क्या पता चलता है आपकी अकाउंट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने फॉलोअर्स, कितने ऐसे बंदे जो फॉलोवर्स हैं और कितने ऐसे बंदे हैं जो नॉन फॉलोवर्स हैं, जो आपकी आपकी प्रोफाइल के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो बेसिकली देखा जाता है कि एनालिटिक्स के अंदर ट्रैफिक, ठीक है। तो ये ट्रैफिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब ये देखा कैसे जाता है, इसका भी एक क्या होता है, ये एक तरीके का फ्री टूल है गूगल का, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपनी वेबसाइट को क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, ठीक है, एनालिटिक्स टूल से, ठीक है। सिंपल, बस अपनी वेबसाइट को एक बार एनालिटिक्स के टूल से कनेक्ट कर दो और फिर उसके बाद एनालिटिक्स पे जाकर आराम से जो भी आपको डेटा वहाँ पे देखना है वो डेटा आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गूगल एनालिटिक्स। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, गूगल सर्च कंसोल की, ठीक
ठीक है। अब ये गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, सुना है इसके बारे में? नहीं। नहीं सुना। देखो, गूगल सर्च कंसोल जो है वो बेसिकली गूगल का ही फ्री टूल है, ठीक है। अब ये किसी चीज़ को ट्रैक नहीं करता कि ये यूज़र्स के डेटा को ट्रैक नहीं करता। हाँ, यूज़र्स के डेटा को भी थोड़ा बहुत ये अपने उसमें ट्रैक करता है, नो डाउट, ठीक है। बट इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि जैसे सपोज़ करो कि हमारी वेबसाइट को रैंकिंग कैसे मिलती है। अगर मैं बात करूँ वेबसाइट रैंकिंग की, तो क्या लगता है कि हमारी वेबसाइट को रैंक करता कौन होगा? गूगल ही करता हूँ। गूगल के अंदर कौन करता है? क्या गूगल SEO। का जो यूज़र है, मतलब कि एम्प्लॉयज़ हैं, वो करते हैं? नहीं, फिर कौन करता है? हम ही करते हैं उनको, मतलब ये मतलब SEO वगैरह इनसे जो टेक्निक्स बताइए इनसे हम ही कर सकते हैं शायद। अपनी वेबसाइट को अगर हमें रैंक कराने का मौका मिलेगा तो हम तो अपनी वेबसाइट को हमेशा फर्स्ट नंबर पे लेके आएंगे। हाँ। तो क्या लगता है कि वेबसाइट को कौन रैंक करता होगा? नहीं। नहीं पता। हम्म। देखो, हमारी वेबसाइट को जो रैंक करता है वो गूगल के कुछ ना बॉट्स होते हैं, कुछ बॉट्स कह लो या फिर गूगल के कुछ प्रोग्राम्स कह लो, ठीक है, जो एक्चुअली में हमारी वेबसाइट को क्या करते हैं, रैंक करते हैं, ठीक है। अब ये जो गूगल के बॉट्स होते हैं, ये हमारी वेबसाइट को इस काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनके भी यहाँ पे हमें रैंकिंग देते हैं। उन सब के बारे में ही हम एसईओ के अंदर बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप गूगल सर्च कंसोल के टूल के बारे में समझो। तो ये गूगल कंसोल का जो टूल है ना, ये बेसिकली करता क्या है कि ये हमारी वेबसाइट पे आता है और हमारी वेबसाइट को रैंक करता है, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल का जो टूल है, अगर मेरी वेबसाइट पे, क्योंकि गूगल का जो वो बॉट है, जैसे ये बॉट है, ये कोई इंसान नहीं है, ये क्या है, एक हम्म। लर्निंग, ये एक मशीन है, एक मशीन कह लो या फिर किसको कह लो तुम, एआई, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट पे आके हमारी वेबसाइट को रैंक करते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर बेसिकली क्या होता है कि अगर गूगल के बॉट को या उसके एआई को या फिर उसके प्रोग्राम को, आप जो मर्जी कह लो, उसको हमारी वेबसाइट को रीड करने में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, तो गूगल सर्च कंसोल वो टूल है जो हमें ये बताता है कि ये भाई गूगल के बॉट को हमारी वेबसाइट को रीड करने में ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि हम्म। देखो, सीधी सी बात है, गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट को रीड करेगा, रैंकिंग वो प्रोवाइड करता है। अगर उसको हमारी वेबसाइट में कुछ दिक्कत आएगी तो वो हमारी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा, ये सब। ठीक है। तो हमारी वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या होता है बेसिकली, ये गूगल सर्च कंसोल होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो गूगल का, मतलब कि कंसोल के अंदर आओगे ना, तो इसको भी अपनी क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, हम्म। ठीक है। इस कंसोल को भी हमें क्या करना पड़ता है, अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये कंसोल हमें बता देता है कि भाई यहाँ पे गूगल का बॉट जो है उसको ना दिक्कत आ रही है हमारी वेबसाइट को रीड करने में, ये सब। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि उस कंडीशन में जो है गूगल का बॉट, मतलब कि वो इस टूल के अंदर हम जाते हैं और इस टूल के अंदर जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि गूगल के बॉट को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। फिर उसके बिहाफ पे हम लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को, मतलब कि वो पता, टूल के अंदर पता चल जाता है कि भैया यहाँ पे जो है गूगल के बॉट को दिक्कत आ रही है हमारी वेबसाइट को रीड करने में। तो फिर हम उन सभी पार्ट्स में जाके क्या करते हैं, वेबसाइट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये सब। ठीक है। हम्म। 1 मिनट देने यार, मैं पानी पी के आ रहा हूँ, कल पूरा सो गया।
ओके, कहाँ पे थे? ठीक है, ये हो गया कंसोल। समझ में आया कंसोल? यस सर। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया? एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि है हमारा गूगल एड्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें गूगल एड्स की, तो ये क्या है? ये एक एडवर्टाइजिंग पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गूगल एड्स क्या है? एक तरीके का एडवर्टाइजिंग पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर हम लोग जो है अपनी गूगल की एड्स रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? पेड एड्स रन करते हैं। ठीक है, अब पेड एड्स रन क्या होता है कि देखो, इसके अंदर बेसिकली हमको क्या करना होता है, जैसे कि मैंने एसईओ के बारे में बताया, तो एसईओ एक तरीके का पूरा ऑर्गेनिक प्रोसेस है जहाँ पे हमें मतलब बहुत बहुत माइनर सी मतलब इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ना के बराबर। ठीक है, बट वहीं पे अगर मैं पेड एड्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो पेड एड्स हैं वो कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब कि आपके पास एक बजट होना चाहिए, मतलब कि बजट के साथ जो है वो चलाई जाती है। वो बजट डिपेंड करता है बिजनेसमैन के ऊपर कि भाई वो अपने बिजनेस के लिए कितना बजट लगा सकता है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक अमाउंट जो है वो लगाया जाता है, एक बजट लगाया जाता है। ठीक है, अब उस बजट के अंदर अंदर हमें क्या करना होता है? एडवर्टीजमेंट रन करनी होती है। तो गूगल एड्स वही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर बात करूं, तो यहाँ पे हम लोग पेड एड्स अलग अलग टाइप की जो है एड्स के अंदर चलती है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्च एड, ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्मेट की एडवर्टीजमेंट जो है हम लोग इसके अंदर चलाते हैं। सर्च एड, डिस्प्ले एड, वीडियो एड एंड शॉपिंग एड और एप्लीकेशन ऐड। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मेट की एडवर्टीजमेंट इसके अंदर चलती है। एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आती है आपकी सर्च ऐड। सर्च ऐड जो होती है वो कहाँ पे चलती है? गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। कैसे? सर्च ऐड। सर्च ऐड का मतलब क्या होगा? जो हम सर्च कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ वापस अगेन, गूगल पे आया, मैंने यहाँ पे क्वेरी करी, अगेन वही क्वेरी करी, बेस्ट कुरियर सर्विसेज। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे टॉप में ये देख रहे हो, स्पॉन्सर देख रहे, लिखा हुआ आ रहा है। दिख रहा है स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ? नहीं। ठीक है, दैट मीन्स ये सारी की सारी क्या है? पेड एड्स हैं। मतलब ये लोग जो हैं पैसा दे के अपने आप को ऊपर रैंक कर रहे हैं।
ठीक है, ये लोग कोई एसईओ से ऊपर नहीं आए हैं। ये 4 कौन कौन से, एक्सप्रेस रिसोर्स, और ये निम्बस पोस्ट, शिप रॉकेट, और रॉयल गोल्ड पैकर एंड मूवर। ठीक है, ये सभी के सभी क्या करके आए हैं, पेड एड्स, मतलब कि पैसा दे के जो हैं इन्होंने अपने आप को टॉप में यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेड एड्स। तो ये होगी आपकी सर्च एड। सर्च एड के बाद आती है आपकी डिस्प्ले ऐड। ठीक है, अब जो डिस्प्ले ऐड होती है वो बेसिकली क्या कैसे से होती है मैं दिखाता हूँ। डिस्प्ले ऐड जो होती है ना, वो सबसे पहले कहाँ पे चलती है, वो वेबसाइट्स पे चलती है। ठीक है, डिस्प्ले ऐड कहाँ पे चलती है, वेबसाइट्स के ऊपर चलती है। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देख रहे होगे ना, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये SCM रश की ऐड है। ठीक है, जो डिस्प्ले के फॉर्म में दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्प्ले ऐड बोला जाता है। ठीक है, ये वेबसाइटों पे तुम देखो, कई बार देखते हो ना, मल्टीपल वेबसाइट्स के अंदर हम लोग, अब जैसे सपोज करो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखो जैसे ही मैंने एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, मैं इस वेबसाइट के अंदर आ गया। कौन सी, ये SCM रश के नाम से एक वेबसाइट है। ठीक है, तो ये मेरे को एडवर्टीजमेंट कहाँ पे दिखाई दे रही है, वेबसाइट्स के अंदर दिखाई दे रही है, और डिस्प्ले की फॉर्म में दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्प्ले वेबसाइट मतलब कि वो बोला जाता है, डिस्प्ले एड्स बोला जाता है। ठीक है, एक एक मिनट होल्ड पे रहना, मैं ना मीटिंग कट करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। पता नहीं गूगल चल नहीं रहा है ये ठीक से, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। लाइन पे रहना तुम, ठीक है। तो हम लोग थे डिस्प्ले एड्स के अंदर। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे वीडियो एड्स।
वीडियो एड्स जो होती है वो आपको कहाँ पे दिखाई देती है, यूट्यूब के अंदर। ठीक है, ये तो दिखाने की ज़रूरत नहीं, पता ही होगा ना यूट्यूब के अंदर जो एडवर्टीज़मेंट दिखाई देती हैं, यस सर। वो सारी की सारी एडवर्टीज़मेंट जो है कहाँ से दिखाई देती हैं, यूट्यूब। मतलब कि यूट्यूब के अंदर जितनी भी एड्स आप देखते हो ना, वो सारी की सारी ऐड यहीं से चलाई जाती हैं। ओके। ठीक है, यस सर। तो यूट्यूब पे जितनी भी एड्स होती हैं वो सब अपनी गूगल एड्स के थ्रू ही बनाई जाती है, जो हम यूट्यूब पे देखते हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो है इसका पार्टनर प्लेटफॉर्म है, इसका गूगल का। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि जो यूट्यूब है ये पहले सेपरेट हुआ करता था। यूट्यूब 2007 के आसपास जो है गूगल ने इसको बाय कर दिया था। ठीक है, यस सर। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ऐड की अगर हम बात करें तो ये है हमारा शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड कहाँ चलती है? गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ठीक है, तो अब ये शॉपिंग ऐड कैसे दिखाई देती है, देखो। जैसे सपोज करो मैंने गूगल के सर्च इंजन पे डाला बेस्ट मेंस फॉर्मल शूज़। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया बेस्ट मेंस फॉर्मल शूज़, तो यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहा है। तो ये जितनी भी देख रहे हो ना, ये सारी कंपनियों ने ऐड चलाई है। देखो, ये कोला बैग कंपनी है, ये टैन लेदर कंपनी है, सेफ्टी शूज़ है, रेयर रैबिट है, लुइस फिलिप्स है, ब्लैकबेरी है, ठीक है, सरताज बुटीक है, नीमंस है। ये सारी की सारी वेबसाइटों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ऐड चला रखी है। अब मैं किसी भी उसके ऊपर क्लिक करूँगा, देखना मैंने इसकी वेबसाइट पे चले जाऊँगा। देखो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखो अब यहाँ कर आओगे तो bajran.in ये कोई वेबसाइट है जिसने ये ऐड चलाई है। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना ये। हाँ जी। ठीक है, ये वेबसाइट है। हाँ, तो ये जो इसके अंदर आप गूगल के अंदर देख रहे हो, ये क्या है, ये इसकी ऐड है। ठीक है, तो शॉपिंग ऐड जो होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है? ये दिखाई देती है आपके गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे। ठीक है, यस सर।
अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट उसमें आते हैं, तो वो है आपकी एप्लीकेशन ऐड। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऐड जो है वो बेसिकली कहाँ पे दिखाई देती है? एप्लीकेशन एड्स जो है वो आपकी गूगल के प्ले स्टोर पे दिखाई देती है या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे दिखाई देती है। ठीक है, अभी कौन सा फ़ोन है तुम्हारे पास? एंड्रॉयड है कि एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड। एंड्रॉयड है? उसका ना प्ले स्टोर ओपन करो। हाँ जी। किया? अब प्ले स्टोर पे आते ही आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे सजेस्टेड फॉर यू करके ऐसे लिखा आ रहा है, और आपको कुछ एप्लीकेशन वहाँ पे सजेस्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो जो एप्लीकेशंस आप मोस्टली यूज़ करते हो उसी से रिलेटेड वो वहाँ पे ना आपको ऐड दिखा रहा होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऐड जो है वो बेसिकली कहाँ है? गूगल के प्ले स्टोर पे, या अगर आपके पास आईफोन है तो एप्पल का ऐप स्टोर होता है, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट जो है, मतलब ये एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, कोड की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। ठीक है, कहाँ पे थे? एप्लीकेशन ऐड। ठीक है, तो ये इस तरीके की जो है अलग अलग एडवर्टीजमेंट इसके अंदर जो है वो चलाई जाती है। ठीक है, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, वीडियो ऐड, शॉपिंग ऐड, एप्लीकेशन ऐड। अभी जस्ट मैंने आपको ये बताया कि ये जो जितनी भी एडवर्टीजमेंट है कहाँ कहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, इनको चलाते कैसे हैं, ये जब हम गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे आएंगे कोर्स के ड्यूरिंग द कोर्स, तब उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके सर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया ले लो। ठीक है, सोशल मीडिया
अब देखो सोशल मीडिया के अंदर हम किस तरीके से चीज़ें वो करेंगे। देखो सोशल मीडिया के अंदर दो तरीके से मार्केटिंग की जा सकती है। पहला जो तरीका होता है वो है SMO, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये दो तरीके होते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो सोशल मीडिया, क्या लगता है दोनों में क्या क्या वो होगा, क्या डिफरेंस होगा एसएम और एसएमएल के अंदर? अब तो इतना कुछ तुमने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। हम्म, हाँ जी। क्या समझ में आ रहा है? मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से अलग है? बताओ। अब तो ओवरव्यू हो गया काफ़ी कुछ। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में तो यही होता है कि कैसे मतलब कि प्रमोट करना है। नहीं वो तो ठीक है, बट ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग में दोनों में क्या फ़र्क है? ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग। अभी हमने एसईओ पढ़ा ना, तो एसईओ क्या था? ऐसे वो सर्च इंजन था उसका कि वो वेबसाइट को कैसे रैंक वगैरह करना होता है। हम्म, देखो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिकली ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर हम लोग एसईओ कर रहे थे, एसईओ का मतलब था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक तरीके से वहाँ पे वेबसाइट को क्या करना, रैंक करना। सेम उसी तरीके से एसएमओ जो होता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है। ठीक है, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग अपने बिजनेस को यहाँ पे क्या करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिकली हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, अकाउंट क्रिएशन करेंगे, मतलब सारा का सारा हम ऑर्गेनिकली करेंगे, हम कुछ भी यहाँ पे पेड नहीं करेंगे। ठीक है, और देखो किसी भी चीज़ को जब आप ना ऑर्गेनिक तरीके से करने की कोशिश करते हो तो वो जो तरीका होता है वो ना थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला जो वो तरीका होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि उस काम को करने में आपको टाइम लग जाएगा। टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो सारा का सारा क्या होता है, थोड़ा सा अपना टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस होता है। यस सर। ठीक है,
तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है ऑर्गेनिक तरीके से काम करेंगे। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग क्या है, ये एक पेड तरीका है। ओके। ठीक है, ये एक पूरी तरीके से क्या है, एक पेड प्रोसेस है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम पेड एड्स चलाएंगे, पेड प्रोसेस करेंगे, जैसे हम गूगल एड्स पे करते थे। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे अब हम सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो जैसे गूगल के अंदर हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते थे तो एसईओ करते थे, और पेड मार्केटिंग करते थे तो हम गूगल पे ऐड चलाते थे। ठीक है, उसी तरीके से सोशल मीडिया के अंदर अगर हमें ऑर्गेनिक प्रोसेस के ऊपर काम करना है तो हम लोग एसएमओ करेंगे, और अगर हमें पेड प्रोसेस पे काम करना है तो हम एसएमएम करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की, कि भाई हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे सोशल मीडिया के अंदर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो हम यहाँ पे फेसबुक यूज़ करेंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड, ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे कौन से ये 4 प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के। तो इन चारों ही प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके हम लोग जो है क्या करेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो दोनों ही तरीके से हम लोग इसके अंदर काम करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन में। ऑर्गेनिक तरीका भी देखेंगे कि ऑर्गेनिकली हम लोग किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, एंड हम पेड प्रोसेस भी देखेंगे। ऑर्गेनिकली के अंदर क्या होता है बेसिकली कि हम जो है यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह करना, अकाउंट क्रिएशन करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी मतलब एक तरीके से समझ लो थोड़ा सा लंबा मॉड्यूल है, लंबा टॉपिक है। ठीक है, बस अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके अलावा और कौन कौन से पेड प्लेटफॉर्म होते जो हम करते हैं। ठीक है, अभी गूगल के अंदर अब थोड़ा सा हम देखते हैं, एक और सर्च इंजन की बात करते हैं जिसका नाम है बिंग। बिंग पता है क्या है? नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। पहली बार सुन रहे हो? बिंग एक सर्च इंजन है। जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, सेम उसी तरीके से बिंग भी क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, ये जो बिंग है ये किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, जैसे कि ये देखो मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे गूगल के अंदर हम लोग क्रोम यूज़ करते हैं, है ना, उसी तरीके से इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एज यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं जैसे डालूँगा bing.com, ठीक है, तो ये देखो बिंग का सर्च इंजन आ गया। अब जैसे गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं तो उसी तरीके से ये बिंग भी क्या है, ये सर्च इंजन है। ठीक है, Yes, इसके अंदर भी तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, बट बिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता इंडिया के अंदर।
ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मोस्टली है वो लोग गूगल को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि बिंग जो है ये यूएसए का है, तो इसके जो यूज़र है ना बिंग के, वो ज़्यादा यूएसए में मिलेंगे हमें। ठीक है, इंडिया में नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो बिंग के अंदर जो है, वापस इस पे आते हैं, तो बिंग के अंदर देखो हम लोग क्या है कि बिंग कंसोल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे गूगल का कंसोल था उसी तरीके से बिंग कंसोल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और हम यहाँ पे बिंग एड्स पढ़ेंगे। ये दो चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, कि बिंग जैसे गूगल के ऊपर ऐड चलाई जाती है, सेम उसी तरीके से जो है वो बिंग के ऊपर भी ऐड चलाई जाती है। ठीक है, तो बिंग कंसोल के अंदर जो है वो बेसिकली हम लोग ये दो चीज़ें इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि इसके अंदर हम क्या बिंग के ऊपर हम एसईओ नहीं करेंगे? ये माइंड में क्वेश्चन आया कि नहीं आया? यस सर। तो बेसिकली होगा क्या कि बिंग के ऊपर हम एसईओ इसलिए नहीं करते क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है सब। ठीक है, अब गूगल के ऊपर जब हम एसईओ परफॉर्म कर, सपोज करो कि मैं अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं गूगल के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, है ना, अपनी वेबसाइट को। तो अब अगर गूगल के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक कर लिया तो ऑटोमेटिकली बिंग के ऊपर भी मेरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, क्योंकि जो क्राइटेरिया गूगल का है वही क्राइटेरिया बिंग का भी है। क्योंकि ये जितने भी सर्च इंजन हैं ये क्या करते हैं, गूगल को ही फॉलो करते हैं। तो अगर आपने गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कर दिया तो आप हर प्लेटफॉर्म पे या हर सर्च इंजन पे 19-20 का फ़र्क होगा। जैसे गूगल पे पहले नंबर पे तो हो सकता है बिंग पे दूसरे या तीसरे नंबर पे होगे। जी। ठीक है, बस 19-20 का ही फ़र्क होता है, कोई बहुत मतलब कि ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इसके अंदर। राइट, तो अपने को क्या करना है, अपने को गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। ठीक है, कि गूगल पे किसी तरीके से हम लोग रैंक कर रहे हैं, क्योंकि गूगल पे अगर अपन लोग रैंक कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी रैंक हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बिंग करेंगे। उसके अलावा और कौन कौन से प्लेटफॉर्म यहाँ पे लेंगे? देखो ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म मैंने अब तक बताए ये सारे के सारे जो है वो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, लंबे प्लेटफॉर्म्स हैं, टाइम टेकन वाले प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब इसके अब जो जिन प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं बात करूँगा, मॉड्यूल्स के बारे में बात करूँगा, वो सारे के सारे शॉर्ट एंड माइनर मॉड्यूल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है, तो उसमें आता है सबसे पहले आपका OTT प्लेटफॉर्म। ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म। अब बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, OTT पता है क्या होता है? ये चैनल वगैरह ऑनलाइन टीवी वगैरह चैनल जिसपे सीरियल वगैरह होता है। एक एक मिनट, हेलो, अभी आ गए आप? अच्छा, मैं 2 मिनट में आया, बस 2 मिनट में आया। ठीक है, ओके यार, एक पार्सल आया, मैं बस 2 मिनट में आया। ठीक है। ओके।
कहाँ पे थे हम? OTT प्लेटफॉर्म। लाइन पे ही हो ना? यस सर। तो अब जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो OTT प्लेटफॉर्म्स को क्या होते हैं, अब बताओ। जो ऑनलाइन मतलब कि एप्स वगैरह होते हैं जिसपे टीवी सीरियल या क्रिकेट मैच ये वगैरह होते हैं। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो मतलब ये कोई चैनल नहीं है, ये एप्लीकेशंस हम्म, होती हैं OTT। हम्म, तो इसके अंदर मूवीज़ वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी हम्म, चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। हम्म, तो बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर हम लोग एड्स सीखेंगे, मतलब कि आपने देखा होगा ना, इन OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी एडवर्टीजमेंट चलती हम्म, है ना। तो इन OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी किस तरीके से एडवर्टीजमेंट रन करी जाती है वो भी हम इसके अंदर करने वाले हैं। तो OTT के अंदर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, कुछ इम्पोर्टेंट मतलब अमेज़ोन हो गया, अमेज़ोन प्राइम हो गया, ठीक है, हॉटस्टार हो गया आपका, ठीक है, Z5 हो गया, MX प्लेयर हो गया, ठीक है, आपका जियो सिनेमा हो गया। मतलब ये तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। यस सर। तो इन प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से एड्स रन करी जाती है वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे, ओके। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी के अलावा और कौन सा प्लेटफॉर्म हम इसके अंदर कवर करेंगे एडवर्टीजमेंट के अंदर ही? ट्रू कॉलर पता क्या है? हम्म। क्या है ट्रू कॉलर? कि हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है कौन कॉल कर रहा है, नाम वगैरह। हमें यहाँ पे कॉल। इंफॉर्मेशंस पता चलती है, नाम वगैरह पता चलते हैं, हम्म, राइट। तो ट्रू कॉलर के अंदर आपने ये देखा है कि ट्रू कॉलर जो है वो बेसिकली जब हम किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन कट करने के बाद हमें एक नोटिफिकेशन हम्म, आता है, हम्म। ठीक है। अब उस नोटिफिकेशन के ना कभी नीचे कोशिश करना देखने की, ऐड आती है वहाँ ठीक है। पे। तो वहाँ पे आपको ना एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी, बिल्कुल। आती है। हम्म। हम्म, तो बेसिकली वो एडवर्टीजमेंट क्या है? ट्रू कॉलर की ऐड। वो क्या है? ट्रू कॉलर एड्स कॉलर। हैं, ठीक है। तो वो एडवर्टीजमेंट जो है किस तरीके से चलाई जाती है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे, कि मतलब कि ट्रू कॉलर टाइप की जो एड्स हैं वो किस तरीके से जो है वो चलाई जाती हैं, ठीक है। तो उस टाइप की एड्स भी हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ट्रू कॉलर एड्स इसके अंदर कवर हो गई। इसके बाद एडवर्टीजमेंट का ही एक और प्लेटफॉर्म है, ट्रू कॉलर एड्स के बाद एक और जो है उसे बोलते हैं हम प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब ये प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे ना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम ना प्राइवेट ऐड चला सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं,
प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, तो ये प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म क्यों है, मतलब कि क्या होते हैं? तो जैसे कि सपोज़ करो, जैसे गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे के सारे तो फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम एडवर्टीज़मेंट चलाते हैं। पर ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो है ना, वो बेसिकली हर टाइप की ऐड नहीं चला सकते, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ना कुछ ऐसी कैटेगरीज होती हैं जो ना इन प्लेटफॉर्म्स को स्पैमिंग लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्निकल सपोर्ट की ऐड चलाओगे, टेक्निकल सपोर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की टेक्निकल सपोर्ट देना। जैसे टीवी है, फ्रिज है, ठीक है ना, तुम इसकी रिपेयरिंग का काम करते हो ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टेक्निकल सपोर्ट। तो अगर तुम सपोज करो कि एक लैपटॉप रिपेयर वाले बंदे हो, तो तुम अपनी एडवर्टीजमेंट गूगल पे चलाओगे ना, या फिर फेसबुक पे चलाओगे, तो बहुत मुश्किल होता है चलाना, गूगल ब्लॉक कर देता है, ठीक है। या फिर तुम कोई डॉक्टर हो, तुम सर्जरी से रिलेटेड कोई ऐड चला रहे हो, सपोज करो तुम प्लास्टिक सर्जरी करते हो, ठीक है, तो उसकी ऐड चला दो फेसबुक पे या फिर अपने इंस्टाग्राम पे या फिर गूगल के अंदर, तुम्हारी एडवर्टीजमेंट कभी अप्रूव्ड नहीं होगी, ठीक है। द रीज़न इज़ कि ये जो एडवर्टीजमेंट, ये जो कैटेगरीज होती हैं, इन कुछ कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज़ को ना गूगल स्पैमिंग समझता है कि भाई इन कैटेगरीज से क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पैमिंग की जाती है। तो इसलिए इस टाइप की ऐड जब हम इन प्लेटफॉर्म पे चलाते हैं ना, तो क्या होता है कि गूगल बैन कर देता है हमारे अकाउंट को, कभी ब्लॉक कर देता है, कभी हमारी ऐड को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो अब इस टाइप की एडवर्टीज़मेंट जो है हम गूगल से हट के प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी चला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत बड़ा, मतलब बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जैसे तबोला, ये एक प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म के अंदर जो है अच्छा प्लेटफॉर्म है तबोला। इसके अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, एडवर्टीज़मेंट वगैरह अगर आपको रन करनी है तो आप इसके अंदर जाके जो है एडवर्टीज़मेंट रन कर सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेट नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हम गूगल, फेसबुक और इन सब चीज़ों से हट के एडवर्टीज़मेंट चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म जो हैं वो क्या होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हाँ जी। ठीक है। हम्म। तो उसके अंदर किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट वगैरह चलाई जाती है, वो हम इसके अंदर देखेंगे, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जो इसके अंदर कवर करेंगे वो है आपका ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग क्या होता है पता है? जो मेल वगैरह आती है, मतलब कुछ कोई अपने ब्रांड की मार्केटिंग करता है, जो उसकी मेल भेजता है कि ये ट्राई करो, ये वगैरह वगैरह, हम्म, जो स्पैम मेल्स आती हैं। क्या आती है, क्या बताया, फिर से बताने के बाद? जो जो मेल्स वगैरह आती हैं, टेक्स्ट मेल की, अपने ब्रांड की कोई मार्केटिंग करता है कि आप ये ट्राई कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, मतलब अपने फंक्शन बता रहा होता है अपने हाँ, ब्रांड की। सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे ना मेल के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ईमेल्स लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं, और ईमेल फॉरवर्ड करके जो है हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, जी। ठीक है। अब ईमेल इसके थ्रू जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग ईमेल्स के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना ईमेल मार्केटिंग की, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है मार्केटिंग करने का, ठीक है। इंडिया में इसको थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। द रीज़न इज़ कि ना, देखो, ईमेल मार्केटिंग आपकी तभी सक्सेसफुल है जब आप यहाँ पे ना अच्छे डेटा के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। पर इंडिया के अंदर क्या होता है कि ना डेटा वो नहीं होता, करेक्ट नहीं होता। जैसे अगर आप मार्केट पे जाओगे हम्म। तो आपको ना ईमेल्स का डेटा मिलता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप ना
मार्केट से ईमेल उठा सकते हो, जैसे 30 पैसे 40 पैसे। अगर तुम प्राइमरी मतलब प्राइम ईमेल्स लोगे, मतलब महंगी वाली, तो 1-1 रुपये पर ईमेल भी मिलता है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे 10,000 20,000 का डेटा उठा लिया। अब उस कैटेगरी के अंदर अगर 10,000 का तुमने डेटा उठाया तो 2,000 ही काम की होंगी, बाकी की 8,000 मेल जो है वो फालतू की होंगी। मतलब हम यहाँ पे ना कैटेगरी वाइज डेटा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो मेरे को हॉस्पिटैलिटी का डेटा चाहिए, मतलब कि जिन चीज़ों का जिन लोगों का हॉस्पिटैलिटी के अंदर इंटरेस्ट है, तो ये उसका जो है मेल्स का डेटा हमको मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो हैं ये डेटा जो है वो यूज़ करते हैं, और इस डेटा को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, बल्क मेलिंग करते हैं। ठीक है, बल्क मेलिंग का क्या मतलब हो गया कि हम लोग बल्क में मेलिंग करते हैं। एक टाइम पे ज्यादातर लोगों को भेजना। हाँ, एक एक बारी में हम लोग यहाँ पे बल्क में लोगों को जो है वो मेल्स मेल भेजते करते। हैं, है ना। तो अब अगर मैं बात करूँ बल्क मेलिंग की, तो बल्क मेलिंग जो है आप वैसे नहीं कर सकते। बल्क मेलिंग जो है ना आप उसके थ्रू नहीं कर सकते। आपका ये जीमेल के थ्रू। जीमेल के थ्रू। ठीक है, क्योंकि जीमेल की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, एक बारी में मैक्सिमम आप 100 लोगों को जो है वो कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं कि पूरे दिन की, तो 500 से 600 मेल से ज़्यादा आप मेल भेज ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब जी। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जो है हमको क्या करना होता है, तो अब हम जीमेल के थ्रू तो मेलिंग कर नहीं सकते, तो इसीलिए बल्क मेलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको जो है कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि मेल चिम्प हो गया आपका। जैसे कि जैसे कि आपका हो गया मेल चिम्प। ठीक है, गेट रेस्पॉन्स हो गया, अवेयर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फेमस टूल्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बल्क मेलिंग कर सकते हो। बल्क मेलिंग का मतलब क्या है, आप सिर्फ एक क्लिक में 10,000 20,000 इवन 30-40 लोगों को सिर्फ एक क्लिक में आप मेल कर सकते हो। जी। ठीक है, बट इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, इनकी सब्सक्रिप्शन, मतलब ये टूल्स जो हैं वो फ्री नहीं होते हैं, तो पेड टूल्स होते हैं सारे के सारे। तो इन पेड टूल्स को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, बल्क मेलिंग करते हैं। ठीक है, बल्क में लोगों को क्या करते हैं, मेल्स करते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करके बल्क में लोगों को किस तरीके से जो है वो मेलिंग करते हैं, वो हम इसके अंदर सीखेंगे। ओके। ठीक है, वैसे तो इंडिया में वो है, बट फिर भी स्टिल इंडिया में लोग करते हैं। अब तुम खुद ही देखते होगे ना, एक दिन में तुम्हें कितनी मेल आती है, जी। आती है ना दबा के मेल्स। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें से कितनी मेल ओपन करते हो, क्योंकि इंडिया में तो ओपन रेट ही बहुत कम है। कि मतलब अगर आप करते ही 100 नहीं। लोगों को मेल भेजोगे तो उसमें से हार्डली 20 लोग ही मेल को ओपन करते हैं। हम्म। ठीक है, और उसमें से 2 से 3 लोग ही जो है उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिया में थोड़ा सा इसका सक्सेस रेट कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, क्योंकि बाहर की कंट्री में तो ईमेल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा और एक प्रोफेशनल प्रोसेस होता है मार्केटिंग करने का। हम्म। ठीक है, जी। तो देखेंगे इसके अंदर बल्क मेलिंग किस तरीके से की जाती है। हम्म। ठीक है, जी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना इनफ है। एंड थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है ना, इसलिए 10-15 मिनट पहले ही ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक। तो 2-4 दिन थोड़ा ऐसे ही चलेगा, फिर मंडे से फुल फ्लैज होके हम मतलब वो करेंगे। तुमको अब ओके। क्या काम करना है, देखो अपने लिए जो भी कैटेगरी की आपको वेबसाइट बनानी है, हम्म। ठीक है, वो अभी से सोचना शुरू करो। ओके सर। ठीक है, हम्म।
तो क्या कहते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ें, डोमेन हो गया, होस्टिंग हो गया, ये सब चीज़ें लेना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि इन सब चीज़ों में भी टाइम लगता है। ठीक है, एक्टिवेट होने में, सारी चीज़ें होने में, और टाइम टेकन प्रोसेस है। ओके। इसलिए जितना जल्दी करोगे चीज़ों को उतना ही जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस अब ये कल का और कुछ प्लेटफॉर्म्स बच गए हैं अपने पास, छोटे मोटे। ठीक जी। है, तो उनको भी कल हम देख लेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम ओवरव्यू, हमारा मतलब पहला मॉड्यूल हमारा ख़त्म हो जाएगा ओवरव्यू का। फिर उसके ओके। बाद हमारा सेकंड मॉड्यूल है ही वेबसाइट क्रिएशन। ठीक है, तो जो भी है, क्योंकि देखो नाम सोचने में भी आपको टाइम लगेगा। जी। अब सपोज़ करो कि चलो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ओपन कर रहे हो, मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हो, तो हाँ। उसमें भी तो नाम सोचना पड़ेगा ना कुछ। बिल्कुल। उसमें भी फिर कंफ्यूज होगे, फिर कुछ टाइम आपको उस पर भी लगेगा, है ना। क्योंकि भाई अब जी। आप हम डोमेन ले रहे हैं, 1 ईयर तक वैलिड रहता है, तो सोच समझ के, तो ऐसा तो है नहीं एक बार ले लिया तो वो चेंज हो जाएगा, जी। है ना। तो इसीलिए उस कंडीशन में आपको पहले से ही प्रिपेयर रखना पड़ेगा खुद को। ओके सर। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इस प्रोसेस को फास्ट करो। ठीक है ठीक है, सर। चलो ठीक है, फिर मिलते ये हैं। वो नंबर, अपना नंबर वापस बता दो सर, कल मैं नोट नहीं कर पाया। नोट नहीं कर पाए, और 10:30 से स्टार्ट करेंगे कल से क्लास। ओके सर। मुझे भी हेलो का मैसेज भेज देना। ठीक है। और ये मेरी क्या अकेली क्लास रहेगी क्या, और भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे? अभी करेंगे, और भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। अरे वो एक्चुअली में क्या है ना, शादी वादी का चल रहा है, तो बच्चे थोड़े इधर उधर हो रखे हैं। ठीक है सर। ये देखो नंबर दिख गया। हाँ जी, कर लिया। कर लिया ना, मेरे को भी उसमें हाई लिख के भेज दो एक बार। चलो मैं अभी भेज देता हूँ एक बार। ठीक है, तो कल से ना 10:30 से करेंगे, ठीक है। ठीक। ठीक, ठीक है, फिर जो आज आज जो भी चीज़ें कराई है, जो भी चीज़ें पढ़ाई है, इनको जो है अच्छे से रिवाइज करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो इसको पढ़ना, जो परसों पढ़ा है वो भी दोबारा पढ़ना, और जो आज पढ़ा है वो भी दोबारा करना। ओके। ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक। ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर 10:30 के अराउंड, और मेरे को ओके मैसेज सर। ज़रूर कर देना, ठीक है। हाँ जी, करिए। ठीक है, ओके।